नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए दो शब्दों पर चर्चाएं करेंगे। ये दोनों शब्द आज आधुनिक विज्ञान में काफ़ी प्रयोग हो रहे हैं। इन्हें हम मुख्य परीक्षा में यूपीपीएससी एंड यूपीएससी दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपके उत्तरों की गंभीरता या वैल्यू बढ़ेगी। हाइड्रोसीडिंग जो वर्ड है, हाइड्रोसीडिंग का मतलब होता है, हाइड्रो मतलब जल से संबंधित। हाइड्रोसीडिंग में क्या करते हैं कि बहुतायत हम समुद्रों के तट और नदियों के तट पे यदि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपरदन हो रहा है, कटाव हो रहा है जल के द्वारा, तो उसको रोकने के लिए हम लोग हाइड्रोसीडिंग तकनीक का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोसीडिंग में होता क्या है, हम कुछ ऐसी वनस्पतियों का प्रयोग करते हैं जिनकी जड़ें मिट्टी के कटान को रोके रहती हैं। इससे क्या होगा, मृदा का अपरदन नहीं होगा, जो उसका परिक्षेत्र है जलीय बॉडी का, जैसे चाहे समुद्र हो या नदी हो, उसका परिक्षेत्र बचा रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे तटीय इलाके सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हाइड्रोसीडिंग महत्वपूर्ण है। हाइड्रोसीडिंग में गहरी जड़ें होती हैं जो नीचे जाकर मृदा को काफ़ी ज़्यादा रोके रहती हैं। जनरली हमने जाना भी है अभी तक कि जो भी वृक्ष यदि होते हैं, वृक्ष हो, घास हो, पेड़ हो, पौधे हो, ये मृदा अपरदन को रोके रहते हैं। ये मृदा अर्थात मिट्टी को आपस में जोड़े रखते हैं। इससे कटान कम होता है। इसीलिए हमें तटों पर ज़्यादा से ज़्यादा वनस्पतियों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव जो जलीय मतलब हमारे वनस्पति हैं, वो तटों को सुरक्षित रखते हैं। ये सुनामी से भी बचाते हैं तटों को। दूसरा है सॉइल नेलिंग। सॉइल नेलिंग क्या है, ये भी आधुनिक विज्ञान का एक शब्द है। इसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ों पर कटान कम हो, उसके लिए हाईवेज पे सॉइल नेलिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसमें पहाड़ों को आच्छादित करने के लिए वृक्षों का यूज़ किया जाता है या कोई आर्टिफिशियल नेट का यूज़ किया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हाईवे सुरक्षित रहें और जो घाटी के इलाके हैं वो भी सुरक्षित रहें और हमारे पहाड़ों का अपरदन भी कम हो। ये दो महत्वपूर्ण शब्द, हाइड्रोसीडिंग एंड सॉइल नेलिंग, ये आप सब इन दोनों शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा आंसरों में प्रयोग करें। यदि कृषि या प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए यदि आप पास प्रश्न आए। धन्यवाद।